साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों आप जानते हैं मॉर्निंग के इस करंट अफेयर की क्लास में हम पिछले 2025 से लेकर अब तक के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको देते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यानी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे आपको मिलती है। इसके अतिरिक्त जनरल स्टडीज़ की क्लास शाम को होती है। जी हाँ, उसको हम लाइव करने वाले हैं। आप जानते हैं कि ये जो आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है, इन एग्ज़ाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त डिस्क्रिप्टिव क्लास की भी अब जो है आप लोगों को वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। उसके लिए सारा कुछ व्यवस्था हो चुकी है, नए टीचर्स भी आ चुके हैं, तो भी उसकी क्लासेस भी आप लोगों को बहुत नियमित तौर पर मिलने लगेगी। तो अगर आप चाहते हो ये सारी कुछ आपको आपके एकदम व्यवस्थित तरीके से PDF के रूप में मिल जाए, टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर पाएँ, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। भैया आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए हुआरेल ऐप लॉन्च किया है? क्या ना, कौन सा ऐप? हुआरेल। ठीक है, तो रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द हुआरेल ऐप फॉर डिसास्टर इंफॉर्मेशन? असम, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, आंसर आपको करना भैया। देखो यहाँ पर फटाफट आंसर करते रहिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ भैया कि जो सही विकल्प हो आपको पता हो तुरंत कमेंट करें, ना पता हो मेरे बताने की बात करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। यहाँ पर जो सही विकल्प है मिजोरम। जी हाँ, अगर हम बात करें मिजोरम सरकार ने आपदा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हुआरेल, क्या नाम है? हुआरेल, एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह ऐप भूस्खलन, बाढ़, भारी वर्षा, भूकंप एवं अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे संबंधित रियल टाइम जो अलर्ट होता है उसको प्रदान करता है। ठीक है, इसके माध्यम से नागरिकों को आपातकालीन संपर्क, सुरक्षित आश्रय स्थल, आपदा से बचाव के दिशा निर्देश तथा स्थान आधारित जो सूचनाएं होती वो प्राप्त होते रहते हैं। इस पहल का उद्देश्य आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना तथा जन धन की हानि को कम करना है। ठीक है, यह मिजोरम की आधुनिक एवं तकनीकी आधारित आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाली दुनिया का 33वां देश कौन बना है? ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकमिंग द 33rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। आप बताओ मेरे भाई सही विकल्प। देखो यहाँ पर भैया बहुत मेहनत से वीडियो तैयार हो रही हैं। ठीक है, तो आप कृपया इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करें और शाम की जो लाइव की क्लास है उसके लिए आप जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, और जुड़ करके पढ़ाई करा करें। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पर जो 4 विकल्प है इनमें जो सही है वो है भैया बांग्लादेश। हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने वाला जो है करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। ठीक है, इतना आप जानते हैं, पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाली दुनिया का 33वां देश बन गया है। यह उपलब्धि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पाबना जिले में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें यह उपलब्धि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से हुआ है। किससे? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो किस जिले में है? पाबना जिले में, पाबना जिले में। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, उसके संचालन से प्राप्त हुई। यह परियोजना के निर्माण में जो है रूस की सरकारी कंपनी जिसे कहते हैं रोसाटम, क्या कहते हैं? रोसाटम। ठीक है, रोसाटम का जो है रोसाटम ने जो है महत्वपूर्ण तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया है जिससे ये आगे बढ़ा है। इस संयंत्र से बांग्लादेश की जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी तथा ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। हाल ही में किस देश के शेंजेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है? रिसेंटली द जो है यहाँ पर शेंजेन यूनिवर्सिटी ऑफ व्हिच, ठीक है, शेंजेन यूनिवर्सिटी ऑफ व्हिच कंट्री हैज डेवलप्ड अ डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल? रूस, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो भाई आंसर करते रहो। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है चाइना। जी हाँ, चीन। अगर हम बात करें यहाँ पर तो चीन के शेंजेन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है। यह तकनीक कोयले की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है जिससे पारंपरिक दहन प्रक्रिया की आवश्यकता कम हो जाती है। इस तकनीक से पारंपरिक कोयला आधारित बिजली घरों की तुलना में अधिक दक्षता प्राप्त होती है तथा प्रदूषण और ऊर्जा हानि में कमी होती है। यह नवाचार जो है स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी के विकास एवं कोयले के
अधिक पर्यावरण जो है अनुकूल उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा। यह शोध चीन की उन्नत ऊर्जा एवं सामग्री विज्ञान अनुसंधान क्षमता को भी दर्शाता है। ठीक है भैया। चलो, हाल ही में कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो, क्या वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर के उभरा है? रिसेंटली विच रेलवे डिपो हैज इमर्ज एज अ वाटर न्यूट्रल रेल डिपो? झांसी रेल डिपो, कानपुर रेल डिपो, अहमदाबाद रेल डिपो, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है वाटर न्यूट्रल रेल डिपो? तो ये है, इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है अहमदाबाद रेल डिपो। जी हाँ, अहमदाबाद रेल डिपो जो है क्या बनकर के उभरा है? गुजरात के अहमदाबाद स्थित जो है कांकरिया कोचिंग डिपो को भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो घोषित किया गया है। यह डिपो कोचों की धुलाई एवं रखरखाव के उपयोग के लिए एक अवशिष्ट जल का उपचार कर उनका पुनः उपयोग करता है, जिससे प्रतिदिन लगभग 1.6 लाख लीटर पानी की बचत होती है। ठीक है। इसमें फाइटो रिमेडिएशन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे पौधों की सहायता से जल का प्राकृतिक शोधन किया जाता है। इसके बाद रेत, कार्बन तथा यूवी फिल्ट्रेशन किया जाता है। इस पहल से ताज़े पानी की निर्भरता कम हुई है तथा रेलवे में सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा मिला है। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर हाल ही में शेखा झील, क्या है? शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? किसको? शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। किस जिले में है, मतलब किस राज्य में है? रिसेंटली शेखा लेक हैज डिक्लेयर एज अ रामसर साइट इन व्हिच स्टेट इट इज लोकेटेड? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो भैया बताओ फटाफट आंसर। शेखा झील की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। ये आपका सही विकल्प है। जो इसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। रामसर अभिशमय वर्ष 1971 में, कब? 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य जो आर्द्रभूमि है, जिन्हें वेटलैंड बोला जाता है, उनका संरक्षण करना एवं उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है। अब हम बात करें शेखा झील का, तो शेखा झील अनेक स्थानीय प्रकाशीय जो प्रवासी पक्षियों होते हैं, उनके जलीय वनस्पतियों एवं अन्य जीव जंतुओं का महत्वपूर्ण आवास है। ठीक है। रामसर साइट का दर्जा मिलने से झील के संरक्षण, जैव विविधता, अनुसंधान, पारिस्थितिकी, पर्यावरण तथा वैज्ञानिक जो है प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। यह उपलब्धि भारत की आर्द्रभूमि संरक्षण नीति को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी भैया। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में रुमेन रादेव ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? रिसेंटली रुमेन रादेव हैज ओन द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन ऑफिस। ठीक है। रुमेन रामदेव नहीं है, रादेव है। ठीक है, ध्यान रखना भैया। बुल्गारिया, बेनिन, बोलीविया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब देखो भाई, इसमें आंसर आपको करना है, तो सही विकल्प भैया बुल्गारिया। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है। तो ये महोदय जो है इतने काले तो नहीं होंगे यार। ठीक है। तो इन्होंने एक चुनाव जीता है, मतलब बुल्गारिया का प्रधानमंत्री का। तो आप इनको ध्यान रखें भैया, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और रुमेन रामदेव बुल्गारिया के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक है। ठीक है। बुल्गारिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? सोफिया है। ठीक है। सोफिया जिसकी राजधानी है। ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना। यह यूरोपीय संघ तथा नाटो का सदस्य देश है, इसलिए बाल्कन क्षेत्र में इसका विशेष राजनीतिक महत्व है। हाल के वर्षों में बुल्गारिया में शासन सुधार, आर्थिक स्थिरता तथा यूरोपीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। अगर हम बात करें रुमेन रादेव से संबंधित जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र लॉन्च किया है? ठीक है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च विश्व सूत्र टू प्रमोट इंडियन वेविंग ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब भैया देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है वस्त्र मंत्रालय। ठीक है। वस्त्र मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय में भारतीय बुनाई एवं हथकरघा परंपरा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य बुनकरों, कारीगरों, डिजाइनरों, निर्यातकों और खरीदारों को एक मंच साझा करना, मतलब साझा मंच उपलब्ध कराना है। ठीक है। यह पहल पारंपरिक बुनाई कला के संरक्षण के साथ साथ
नवाचार, ब्रांडिंग, सतत विकास तथा एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को प्रोत्साहित करती है। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? रिसेंटली हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड 2026? निकिता पोरवाल, साची सतीश जैल और राजनंदिनी पवार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है वो है आपका साची सतीश सैल। क्या है? साची सतीश सैल। इन्होंने साची सतीश सैल ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। ठीक है, इस जीत के साथ उन्होंने जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में जो प्रतिभागियों का मूल्यांकन व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, संचार कौशल, बुद्धिमत्ता तथा सामाजिक जागरूकता के आधार पर किया जाता है। अगर हम बात करें इनका तो विजेता जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और विभिन्न सामाजिक अभियानों से जुड़ते हैं। इस प्रतियोगिता में मतलब यह प्रतियोगिता भारतीय युवाओं को नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं वैश्विक पहचान का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका जो है यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक आम अभियान वापस ले लिया? सार्थक आम अभियान वापस लिया है। ठीक है, केरल, गुजरात, राजस्थान जो है इनमें से कोई नहीं। तो बात क्या हो रही है यहाँ पर? आम। ठीक है, तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका राजस्थान। जी हाँ, अगर हम बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने विड्रॉल किया है सार्थक नाम अभियान। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को सार्थक नाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था जिनके नाम उपहास या सहजता का कारण बनते थे। ठीक है, तो उनको मतलब वो अपने नाम को सार्थक नाम मतलब कोई अच्छा नाम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अभियान के अंतर्गत जारी नामों की जो प्रारंभिक सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनका जो व्यापक आलोचना हुई, लोगों ने इसे बच्चों की भावनाओं से जुड़ा संवेदनशील विषय बताते हुए अभियान पर जो है आपत्ति जताई, जिसके बाद सरकार ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया। यह घटना इस बात का जो है द्योतक है कि शिक्षा एवं सामाजिक विषयों से जुड़ी नीतियों में जन भावनाओं और संवेदनशीलता का विशेष स्थान रखता है। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर हाल ही में अति अमीर आबादी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तीसरे, पाँचवें, छठे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाई सही विकल्प क्या है? छठे नंबर पर हम बात करें अगर यहाँ पर तो भैया जो है अगर देखो यहाँ पर तो अति अमीर आबादी के मामले में, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2026 के अनुसार अति अमीर आबादी के मामले में भारत 6वें स्थान पर है। ठीक है, 6वें स्थान पर है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो UHNWI वे व्यक्ति होते हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन, कितना? 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, US डॉलर या उससे अधिक होती है। भारत में ऐसे लगभग 20,000 अति अमीर व्यक्ति हैं। आने वाले वर्षों में इनकी संख्या मतलब बड़ी हो सकती है, इससे भी बड़ी हो सकती है। यह वृद्धि प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, पूंजी बाजार, उद्योग तथा उद्यमिता के तेज विकास का परिणाम मानी जाती है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई भारत में संपत्ति सृजन की प्रमुख केंद्र के रूप में उभर करके सामने आए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लासेस आपके लिए बहुत कारगर साबित हो रहे होंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भैया जाओ, डाउनलोड करो और इनको सब कुछ PDF टेस्ट सब कुछ प्राप्त कर लीजिए। और हाँ, कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।